यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा, जो इस समय नई बनी भारतीय लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इनका बहुत मजबूत हौसला है और इनकी सोच है, इनका डिक्लेरेशन है कि 25 में ये दिल्ली में सरकार बनाएंगे। इससे पहले मुनीश जी 21 वर्ष से अधिक अमेरिका में बतौर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर रहे हैं और उनकी पहचान तब तक बतौर डॉक्टर थी। फिर वो अन्ना हजारे के मूवमेंट से जुड़े और आज प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में बातचीत करते हुए मेरा उनसे पहला सवाल है कि मेरे दर्शक ये जानने में उत्सुक होंगे कि आप शिकागो अमेरिका में 21 वर्ष से अधिक प्रैक्टिस करके छोड़कर भारत क्यों लौटे? मेजर जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। पॉलिसी और अच्छे रिफॉर्म्स वाली डेमोक्रेसी बने, अपनी डेमोक्रेसी भारत की मजबूत बने, इस पे मैं शुरू से पैशनेट था। इसीलिए अन्ना आंदोलन के वक्त भी मैं जुड़ा और उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी तो लगा कि देश की कायाकल्प या व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दिया जा सकता है। बट वो सब सपना धूमिल हुआ, देश को कुछ मिला नहीं एक्सेप्ट कि जो एक ओछी गंदी राजनीति जो चल रही थी उसमें एडिशनल एक पॉलिटिकल पार्टी आई। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में, खासकर लोकतंत्र में, अभी भी काफ़ी कुछ अच्छा करने की गुंजाइश है और उस कटिबद्धता के साथ मैं वापस आया हूँ। लोकतंत्र में गड़बड़ है और उसमें सुधार की ज़रूरत है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रोफेशन से आप 21 वर्ष से अधिक जुड़े और जहाँ आपने लंबी पढ़ाई भी की जी, तो उसमें क्या आपको कुछ कमियां, कुछ गलतियां महसूस हुई थी? क्या आपने जो मेडिकल प्रोफेशन में कमी है, इनकंसिस्टेंसीज हैं, कॉन्ट्रडिक्शन हैं, डेफिशिएंसीज हैं, उनमें क्या आपने कुछ सुधार करने का प्रयास किया? जी, जहाँ तक मेडिकल लॉज या पॉलिसीज की बात है, ये भी बाकी अन्य फील्ड्स की तरह इट्स एवर इवॉल्विंग। वेस्टर्न कंट्रीज़ की अच्छी बात यह है कि वो ओपननेस के साथ चीज़ों को एम्ब्रेस करते हैं, अपनी खामियों को पहचानते हैं एंड पॉलिसीज़ को रिवाइज करते रहना एक अच्छी आदत है। तो वो आई थिंक वो चीज़ें हमने वहाँ देखी, सुनी, समझी। एंड मेडिकल एथिक्स वहाँ पे काफ़ी इवॉल्व्ड एक स्पेशलिटी है, एक फील्ड है जिसमें कि नॉट ओनली मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स के अलावा उसमें एथिसिस्ट्स जिनका कि साइकोलॉजी या फिलॉसफी में पीएचडीज होती है, इस किस्म के स्पेशलिस्ट भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे मेडिकल एथिक्स या मेडिकल हेल्थ के लॉज को लेकर कोई ऐसी खास, मुझे कोई ऐसी विडंबना नहीं लगती, एक्सेप्ट कि माल प्रैक्टिस की बात करें। इफ़ यू टॉक अबाउट मेडिकल मैल प्रैक्टिस, नेचुरली ये भी काफ़ी इवॉल्व्ड फील्ड है, लेकिन जब when it comes to corruption, unethical practices, तो it much depends upon that particular individual, despite having good policies on the files. But मुझे लगता है कि जो लार्जर जो लोकतंत्र से रिलेटेड मुद्दे हैं उस पर मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि even though I am a medical professional and I am still a medical professional, लेकिन मुझे लगता है कि लार्जर चेंज लाने के लिए we should focus on policies. एंड पॉलिसीज और पॉलिटिक्स का सीधा संबंध है, क्योंकि एक संस्कृत के एक शब्द है राजनीति, तो वो बहुत एप्टली इस बात को डिस्क्राइब करती है कि राज्य की नीति क्या होगी। तो पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट दैट सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स मच डीपर देन दैट व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। धन्यवाद, ये बहुत आपने अहम बात कही। और यहाँ पर पहला वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन आपके साथ बातचीत जारी रहेगी, बने रहिए।